एक्चुअली मैं अपने लिए कोई मुनासिब सी खातून की तलाश में हूँ। अगर इस सिलसिले में आप मेरी कुछ मदद कर सकें तो। जी जी बिल्कुल, रिश्तों की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। देखिए मिस्टर, एक आध बार आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी जान के अजाब बन जाएं। ये साहब कौन थे? आपको तो पता ही है कि हलवाई की दुकान पे आदमी मिठाई लेने ही आता है। ये भी रिश्ते की तलाश में आए थे। लेकिन फिर भी आतिफ, ये बात तो है मेरे दिल में कि आखिर उनकी पहली शादी क्यों नहीं चल सकी, उनकी बीवी ने उनसे खुला क्यों ले ली, ये तो पूछना पड़ेगा ना हमें। ये तो शदीद बोरियत वाली बात हो गई। क्या बात है? आफिया ने अम्मा को दुबई में ही रोक लिया है, अब वो 3-4 महीने तक वापस नहीं आएंगी। सपनों की ओट में। देखो शाहीन, सच्ची सच्ची बातें करते हैं खुल के, ठीक है ना? अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसे कांटे हैं इस घर में जो तुम्हें सुकून से नहीं सोने दे रहे हैं, नहीं रहने दे रहे हैं, तो बताओ। आतिफ खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूँ, बताओ, मैं खुलकर बताओ। हद तो यह है कि अगर मुझसे तुम्हें कोई शिकायत तो बोलो, खुल के बोलो। हाँ शाहीन, बताओ, अगर अब्बाजान से भी कोई शिकायत है तो तुम बता सकती हो। नहीं आतिफ, मुझे अंकल से कोई शिकायत नहीं है। तो ठीक है, फिर खैर से यहाँ रहो भाई। शादी होने वाली है आशी की, तुम ही लोगों को सब धूम धड़क्का करना है, शादियां बजाने हैं, मेहंदियां लगानी है, हैं? तो जाने का कोई बनता ही नहीं है तुम्हारा। बहनों की तरह से हो तुम उसकी। यहाँ रहो, उसके बाद भी रहो, तुम्हारा अपना घर है। वैसे भी हमने तो तुम्हें खैर समझा ही नहीं कभी। ठीक है, मैं बाजी की शादी तक यहाँ रुक जाती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं चली जाऊँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब चलें, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज अब्बाजान। अल्लाह हाफिज सर। आप भी क्या कर रही हैं? अरे इरम, देखो ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा शाम को क्या पहनूं। आप इस शाम के लिए तो कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं है इनमें से जो अच्छा लगेगा। ओकेजन के लिहाज से कोई ब्राइट कलर होना चाहिए जिसमें आप बहुत खूबसूरत लगें। लेकिन इरम, मेरे पास तो सब इसी तरह के कपड़े हैं, मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, आपके पास तो सारे ऐसे कपड़े हैं, लेकिन बाजार में तो नहीं होंगे ना। हम बाहर चलते हैं, शॉपिंग करते हैं और कोई अच्छा सा ड्रेस आपके लिए लेकर आते हैं। नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे ही फजूल खर्ची करते हुए। कैसी बातें कर रही हैं आप भी? फजूल खर्ची की क्या बात है? मौका भी है, और फिर कब से आपने कोई शॉपिंग भी नहीं की। बस आप तैयार हो जाएं, चलें। थोड़ी देर रुक जाते हैं, नाजो काम करके चली जाए ना, फिर चलेंगे, ठीक है? तो अब्बा जान तो है ना घर में, वो काम करवा लेंगे। नहीं, वो मैं चाह रही थी कि वो चली जाए फिर जाए। देखो ना, छोटी छोटी चीज़ें घर में होती हैं, ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, बस वैसे भी काम ख़त्म होने वाला है, मैं जाके करवाती हूँ, उसको भेजती हूँ, जब तक कि आप रेडी हो जाए। चलो ठीक है, ठीक है। आइए आप भी। कहाँ की तैयारी है भाई? अब्बाजान वो मार्केट तक के जा रहे हैं, शाम में मेहमान आने वाले ना, तो मैंने सोचा कि आप ही कोई शॉपिंग कर लें अपने लिए। हाँ भाई, जरूर जाओ, बल्कि बहुत अच्छी सी शॉपिंग कराना, इससे कुछ नहीं आता। ये बहुत सादी लड़की है, मैं जानता हूँ, मैं इसका बाप हूँ। बल्कि ठहरो ठहरो ठहरो, हाँ ये लो, ये भी पैसे लेती जाओ, ये और शॉपिंग कराना अच्छी सी। आप ही आप रखिए। देखा आपने, अब्बाजान आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो मेरी जान है, जान, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। अल्लाह इसे खुश रखे। आमीन। आप बहुत अच्छे हैं अब्बू। जाओ, आइए। अल्लाह हाफिज अब्बाजान। अल्लाह हाफिज। इस वक्त कौन आ गया?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या हुआ, अचानक ही प्लान बन गया आने का? यार घर पे बहुत बोर हो रही थी, सोचा तुम लोगों को तंग करूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? और वो कहाँ है भाई तुम्हारी नंद? बिल्कुल ठीक अंकल, असल में गजल आजकल अपनी जॉब में बहुत बिजी है। उससे कहना कि मैं शिकायत कर रहा था कि मिठाई लेकर नहीं आई वो। आ जाएगी अब्बू, सब्र कीजिए। अब अच्छा एक काम करते हैं, हम इकट्ठा शॉपिंग पे चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, इससे अच्छी और बात हो क्या सकती है। चलो फिर चले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। बाय। अगर गजल भी आ जाती तो अच्छा ही था। चल नेक्स्ट टाइम। क्या आप इस दफा भी नहीं आ सकते? नहीं सबिता, पैसे तो भेज रहा हूं ना। तुम ही तो कहती थी कि दुनिया में सबसे अहम चीज पैसा है। तो अब खूब खुलकर जिंदगी को एंजॉय करो, जैसे कि मैं कर रहा हूं। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी मेरी। पैसों की कमी तो थी, लेकिन मेरा शौहर तो मेरे पास था। तारिक सही कहते हैं कि मैंने पैसों की खातिर उनको अपने आप से दूर कर दिया। जी सोहेल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सविता, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मुझे ऑफ़िस में आज थोड़ी सी देर हो गई है। बहुत इम्पोर्टेंट काम था एक, तो इश्तियाक साहब के घर हम 5 बजे की बजाय 7 बजे तक पहुँचेंगे। सोहेल साहब, ये आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया, क्योंकि आपको पता है कि इश्तियाक साहब जो है अपने कमिटमेंट के कितने पक्के हैं। इश्तियाक साहब एक उसूल पसंद इंसान है, और अगर आप टाइम दे के ना आते तो आपका इम्प्रेशन बुरा पड़ सकता था। खैर, आपने मुझे बता दिया है तो मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैं ऐसा करती हूँ कि खुद ही आशी के घर चली जाती हूँ, वरना तारीख की वजह से मैं सोचते सोचते और डिस्टर्ब हो जाऊँ। इस वक्त कौन हो सकता है? लड़कियां तो अभी बाहर गई, शायद नाजो। लेकिन नाजो भी नहीं हो सकती, नाजो तो अभी तो गई है घर। या आशी भी। अरे अच्छा है, आशी की शादी हो जाए तो बहुत सुकून हो जाएगा। अरे आइए आइए, अंदर आइए। जी आशी है? आप हाँ, तो आप घबरा क्यों रही हैं? अंदर तो आइए आप। जी। आशी? आशी है? आशी जरा बाजार तक गई है नीचे, जी। आने वाली होगी। आइए आप बैठिए।
आइए आइए। आपकी बहू इरम तो होगी। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मेरी बहू इरम भी घर में मौजूद नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ, फिर मैं आ जाऊंगी। एक मिनट, सबिता बेगम, तुम कोई 16 साल की लड़की नहीं, और मैं भी कोई टीनेजर नहीं, कि जो खाकी पतलून पहन के अभी स्कूल से आया। मैं एक भरपूर मर्द हूँ और तुम भी एक शादीशुदा औरत हो। 2-4 मिनट बैठो, अभी आ जाएंगे ये लोग। जी मैं ये कहने आई थी कि सुहेल साहब जो हैं वो 5 बजे की बजाय 7 बजे आएंगे। गुड, वेरी गुड। और बहुत बहुत शुक्रिया सबिता कि तुम्हारी एफर्ट की वजह से जो है वो आशी की शादी हो रही है। अच्छा है, आशी की शादी जल्दी हो जाए तो फिर क्या आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं? देखो सबिता, तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम्हें अपने मर्द से दूरी का एहसास तो होता होगा। जी छोड़े मुझे। बैठ जाओ। लेकिन 15 साल पहले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मुझे तो उसका शिद्दत से एहसास है। क्या बताऊं बाजी, ऐसा ठर की बुढ़ा है, घर में जवान बहू जवान बेटी मौजूद है, मगर कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वैसे बाजी एक बात बोलूं, तुम भी जरा मोहतात रहना। मैं तो 14 साल से घरों में काम कर रही हूँ, मैं यूं पहचानती हूँ चुटकियों में घर में दाखिल होते ही किसकी क्या नजर है, और मेरे को हैंडल भी बहुत अच्छी तरह करना आता है। लेकिन बाजी तुम तो सीधी सादी बेगम साहब हो ना। वैसे उस बुढ़े ने कभी अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की ना, तुम तो अपनी इज्जत के खौफ से शोर भी नहीं मचा सकोगी। मैं सोचती हूँ कि मैं आशी से और अंकल से किस मुंह से माफ़ी मांगूंगी। बाजी आशी जी का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके बाप से तो जिस मुंह से चाहो तुम माफ़ी मांग लो, वो तो ना सिर्फ तुम्हें माफ़ कर देंगे बल्कि उन्हें मौका भी मिल जाएगा। अंकल मैं आपसे और आशी से माफ़ी मांगने आई हूँ। अच्छा चलो अंदर तो आओ। वैसे भी मैं समझता हूँ कि तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था, वो तो आशी ने दी बात सुन ली, तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली, जाहिर बात है कि वो तो ऐसा होता ही है। और ये लो, ये आ गई आशी आ गई। आशी तुमसे बात करने आई है। सबिता लो जाओ। तुम आओ मेरे साथ। मैं नाजो नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम नाजो नहीं हो, तुम नाजो हो भी नहीं सकती। अरे तुम तो एक भरपूर और बेहतरीन औरत हो, ऐसी औरत के जिसके मर्द की जरूरत होती है। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें भी मर्द की जरूरत होगी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे पता है सबिता कि ये अच्छा नहीं हुआ, पता है मुझे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा जो इंसान नहीं चाहता वो हो जाता है और जो चाहता है वो नहीं होता। ये भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन एक बात है, मैं समझता हूँ कि इसमें जितना मेरा कसूर है उतना ही तुम्हारा भी। इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम बहुत खूबसूरत, कि मुझ जैसा आदमी भी अपना होशो हवास खो बैठा।
तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, ठीक है? चले भाई, 4 घंटे लग गए शॉपिंग में, शदीद गर्मी, और ऊपर से अब्बा जान भी अकेले घर में बोर हो गए होंगे। बहुत देर हो गई, पता नहीं भूखे बैठे हो, कुछ खाया भी होगा। लेकिन मुझे तो आज बहुत मजा आया। घर में पड़े पड़े तो बोर ही होते रहे। बस आ जाया करो अमर के साथ और वापस भी चली जाया करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। भाई आ गई मेरी बेटी, कुछ खाने को भी लाई हो तुम लोग? लंच वंच या कुछ? बस अप्पू जी, हमने तो वहाँ लंच कर लिया था, आपके लिए खाना लेके आए। ओह गुड, लगाओ भाई लगाओ, बहुत भूख लगी। शॉपिंग जो करके लाए वो भी तो दिखाए ना। दिखाओ। ये देखिए, बहुत खूबसूरत दुपट्टा लिया। ये आज क्या हो गया? मैं खुद को इतना मजबूत समझती थी। इश्तियाक साहब को मैं बहुत लाइट ले रही थी, लेकिन आज उन्होंने अब मैं कैसे इनका और आशी का सामना करूंगी? और आज ही तो सुहेल साहब को इनके घर लेके जाना था। काश मैं इनके यहाँ ना गई होती, काश ये सब मेरे साथ ना हुआ होता। लेकिन ये सब कसूर तारिक का है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे उसने इस तरह छोड़ दिया? खुद तो वो वहाँ पर बैठा हुआ याशी कर रहा है और मैं यहाँ बीबी जी, खैरियत तो है? बड़ी गहरी सोच में गुम हो। तुम इस वक्त कैसे आ गई? वो आशी बीबी के घर बड़ा काम है ना, आज उनका पूरा घर सजाना है। मैंने सोचा पहले तुम्हारे घर का काम कर जाऊं। तुम तो आ रही हो ना शाम में? हाँ, जाओ काम कर लो। बीबी जी, एक बात पूछूं? तुम आज कुछ अजीब सी नजर आ रही हो। खैरियत तो है ना? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई शादी में पिछली दफा की तरह? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। जाओ, मुझे परेशान मत करो, अपना काम करो। आशी बेटा, एक रोटी और देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं अब्बू, मैंने तो ज़्यादा रोटियां ले आई थी। ये लीजिए। लेकिन आप तो एक रोटी खाते हैं, आज सालन ज़्यादा मज़े का है क्या? सपनों की ओट में। और अपनी भाभी से जाकर पूछना जेल कितनी बुरी जगह है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी भाभी का जेल से क्या ताल्लुक? माशाल्लाह, वैसे भी सुहेल साहब जो है हमें बहुत पसंद आए हैं, इसलिए हमें आपके फर्जंद जो है वो कबूल है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन, मजबूरियां हैं, मिलन होगा अभी रात की दूरियां हैं। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी कीमती होती है, उसकी जान से भी बढ़कर। जब तक मैं इस घर में थी, मैं समझती थी कि तुम इस घर में महफूज हो। मैं अकेला थोड़ी हूँ, तुम तो हो अपनी मालकन की वफादार। अरे दोनों बैठकर वहां बात करते हैं। सविता आती आए ना आती ना आए, आजा आजा। सपनों की ओट में आग
सपनों की ओट